बहुत समय की बात है, एक गांव में एक बिरजू नाम का लकड़हारा था जो अपनी पत्नी और अपने बेटे विजय के साथ रहता था। रुक्मणी, चलो ठीक है, अब मैं काम पर जाने लगा हूँ। अपने बेटे को पूछ लो इसने भी जाना है कि नहीं। आज तो इसकी स्कूल से छुट्टी है। आ जाओ, जंगल से आज लकड़ियाँ काट कर लाते हैं। मेरे साथ चलो आज। मैंने क्या कहना है जी, आप खुद ही कह लें उसको। मैं कौन सा उसको रोक कर यहाँ घर पर रख रही हूँ। विजय, मेरी तरफ से तुम जा सकते हो, ठीक है? लो जी, मैंने तो कह दिया, अब आप इसको साथ लेकर चले जाए। मैंने तो वैसे ही कह दिया कि शायद रुक्मणी कहे कि नहीं, मैंने अपने बेटे को आपके साथ नहीं जाने देना। हाँ तो विजय, फिर क्या कहते हो, चले? जी बाबा, चलते हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि आप माँ को पूछेंगे तो फिर ही मैं आपके साथ जाऊंगा? नहीं बाबा, मैं तो वैसे भी सोच रहा था काफी दिनों से कि बाबा के साथ चलूंगा, देखूंगा कि बाबा कैसे काम करते हैं। मुझको भी काम आना चाहिए। आखिरकार मैं एक लकड़हारे का बेटा हूँ, कुछ खुशबू तो मुझ में से भी आनी चाहिए ना लकड़हारे की। थोड़ा सा काम तो देखूंगा आज कैसे करते हैं बाबा। तो चलते हैं। सही कहा, खुशबू तो आनी ही चाहिए। पर पढ़ाई भी दिल लगा कर किया करो और आ जाओ। चलो फिर चलते हैं आज देखो तुम्हारे बाबा कैसे काम करते हैं। विजय और बिरजू दोनों ही जंगल को लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ते हैं। अच्छा पिताजी, क्या काफी अंदर जंगल के बीचों बीच जाना पड़ता है लकड़ियां काटने के लिए, या इतना अंदर नहीं जाना पड़ता? क्योंकि पिताजी, जंगल में तो बहुत से जंगली जानवर भी होते हैं, तो उनसे भी तो बचकर रहना पड़ता ही होगा आपको। हाँ विजय, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अंदर भी चले जाते हैं और कई बार अंदर बहुत ज्यादा नहीं भी जाते। बस जहाँ से अच्छी लकड़ी मिले वहीं पर काटना शुरू हो जाते हैं। और जंगली जानवरों का तो ऐसे है कि जाहिर सी बात है, वो हम इंसानों के पास नहीं आते, तो इसलिए हमको उनसे कोई भी खतरा नहीं होता। उनको हमसे डर लगता है और हमको उनसे। बाकी जहाँ पर लकड़ी अच्छी मिले तुम्हारी बात के मुताबिक वहां से काट लेते हैं। यही होता है बस। आज चलो ना मेरे साथ, दिखाता हूँ। ऐसे ही दोनों बाप बेटा बातें करते करते जंगल पहुंच जाते हैं। जंगल पहुंचकर बिरजू विजय से ये कहता है कि हाँ तो विजय बेटा, बताओ कौन सा पेड़ काटे? आज तुम्हारे कहने पर पेड़ काटूंगा, तो चलो बताओ, देखो कौन सा पेड़ काटे आज। पिताजी, मुझको इतना पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो वाला जो पेड़ है ना, वो मुझको अच्छा लग रहा है। चले वही काट लेते हैं। तो चले फिर काम शुरू करते हैं। विजय, पेड़ अच्छे की बात नहीं होती, बस देखना ये होता है कि ये पेड़ हमको कितनी लकड़ी दे सकता है या कितनी आसानी से हम इसको काट भी सकते हैं। वैसे वाला पेड़ देखना होता है बस, और तो इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। लेकिन जो तुमने कहा है, पेड़ तो ये भी ठीक है। तो चलो फिर काम शुरू करते हैं। जी बाबा, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। बिरजू के पास कुल्हाड़ा होता है और बिरजू पेड़ को काटने लगता ही है कि ऊपर से एक चिड़िया बोलती है और वो ये कहती है कि अरे ये क्या कर रहे हो, इस पेड़ को मत काटो, क्योंकि ये पेड़ मेरा घर है और इसको छोड़ दो, कोई और पेड़ देख लो। अरे पिताजी, वो देखे बोलने वाली चिड़िया, वो देखे बोल रही है ये तो। अरे बाबा, देखे तो सही। अरे तुम बोल सकती हो? ये कैसे मुमकिन है कि एक चिड़िया भी बोल पाए? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। क्यों, मुझको जुबान नहीं दी ऊपर वाले ने? मुझे बोलना आता है और मुझको ये भी बताना आता है कि ये मेरा घर है, इसको तोड़ो मत। ठीक है, कोई और पेड़ देख लो जाकर, कृपया करके इसको तो छोड़ दो। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे घर तुम्हारा दिखाई तो दे नहीं रहा। कोई घोंसला नहीं बना तुम्हारा ऊपर। अगर कोई घोंसला होता
तो हम पहले ही इसको छोड़ देते, लेकिन घोंसला तो तुम्हारा है नहीं, तो घर कहाँ से तोड़ने लगे हम तुम्हारा? घोंसला नहीं इस पर, लेकिन मैं बनाने तो लगी हूँ ना। कमाल करते हो, इस पर अब मैं घर बनाने ही लगी हूँ। और जब ये पेड़ ही ना रहा तो घर भी तो गया ना, फिर मैं कहाँ बनाऊंगी? सबसे अच्छा और खूबसूरत पेड़ मुझको यही लगा है, तो इस पर मैंने अपना घर बनाना है। बस कृपया करके इस पेड़ को मत काटो ना। बल्कि याद आया, इस पेड़ को क्या तुम जंगल में से पेड़ काट ही क्यों रहे हो? जंगल में से पेड़ काटोगे तो हम जानवरों का क्या होगा, हम परिंदों का क्या होगा? पेड़ नहीं काटने चाहिए जंगल से, कोई और काम कर लो ना। अरे चिड़िया, तुम भी कमाल करती हो। अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे? मैं एक लकड़हारा हूँ और ये मेरा बेटा है। देखो, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो इसकी पढ़ाई का क्या होगा, घर के अखराजातों का क्या होगा? हम तो सड़क पर ही आएंगे ना। तो काम तो मुझको यही आता है, लकड़ी काटने का। तो पेड़ ही काटूंगा, सब्जी तो काटूंगा नहीं। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमको कुछ ऐसा दे सकती हूँ कि जिससे तुमको पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, अगर वो तुमको मिल जाए तो फिर भी क्या पेड़ काटोगे? पहली बात तो ये कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिससे मैं पेड़ नहीं काट सकता? हम इंसान हैं और इंसान को पैसे की जरूरत होती है और पैसा मुझे लकड़ी काट कर ही मिलेगा। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे मैं पेड़ नहीं काट पाऊंगा और मेरा गुजारा भी हो जाएगा? चिड़िया, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? हाँ चिड़िया, हम तुम्हारा घर नहीं काटते, कोई बात नहीं, इस पेड़ के अलावा कोई और काट लेंगे, लेकिन पेड़ काटने के बिना गुजारा नहीं होगा चिड़िया। अरे मैं इंसान नहीं तो क्या मुझको पता नहीं कि इंसानों को चाहिए क्या? खजाना, खजाना है मेरे पास, उससे काम चल जाएगा ना। फिर तो पेड़ नहीं काटोगे ना। चिड़िया देखो, हम लालची तो नहीं और ना ही मुझको किसी चीज का लालच है। मैं अपनी मेहनत करता हूँ और खाता हूँ, मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं होती और ना ही किसी चीज का लालच है कि मुझे बहुत सारा खजाना मिल जाए, क्योंकि मैं अपने हाथ से कमा सकता हूँ। लेकिन तुम ऐसे खजाने की बात कर रही हो तो शायद ऐसा हो भी, लेकिन मैं अपने हाथ से कमाना ज्यादा पसंद करूँगा। मैं ये नहीं कहती कि मैं तुमको लालच दे रही हूँ, मैं ये कहती हूँ कि पेड़ काटने से जान छूट जाएगी तुम्हारी और पेड़ भी नहीं कटेंगे और तुम अपनी जिंदगी भी अच्छी तरीके से गुजार सकोगे। इसीलिए कह रही हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, तो इसीलिए बस जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो और वो खजाना लो और ये पेड़ काटना बंद करो। ये बात तो तुम्हारी सही है, पेड़ कटने से तो फिर बच ही जाएंगे। अच्छा चलो फिर बताओ, कहाँ है वो खजाना? चिड़िया उसको सब कुछ अच्छे तरीके से बताती है कि वो खजाना जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा में पड़ा है और बिरजू और उसका बेटा मान जाते हैं। ठीक है चिड़िया, अब हम चलते हैं उस खजाने को ढूंढने। इतना कहकर दोनों बाप बेटा खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा, क्या सच्ची वो चिड़िया सच बोल रही थी? इतना ज्यादा खजाना क्या हमको मिल सकता है? क्या इस जंगल में सच्ची कोई खजाना होगा? बेटा अब पता तो नहीं, लेकिन उस चिड़िया ने कहा है कि जंगल के बीचों बीच जाना है। वहाँ पर एक पुरानी गुफा है, उसमें एक चोर ने खजाना रखा हुआ है और काफी लंबे समय से वो चोर भी वहाँ पर नजर नहीं आया, लेकिन वो खजाना वहीं पर पड़ा है। उसने इतना कुछ देखा है तो फिर ही उसने बताया है ना हमको। चलो बस अब चलते हैं ना, जाकर देखते हैं उस पुरानी गुफा को और उसके अंदर पड़े खजाने को। कितना सच है इस बात में और कितना झूठ, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा बेटा। शायद किस्मत बदल ही जाए, ना बदलेगी तो फिर पेड़ तो काटेंगे ही ना। जी बाबा, पेड़ तो काटेंगे, लेकिन पता नहीं बाबा, मुझे उस चिड़िया की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। वो इतनी बुद्धू भी नहीं है। अगर वो हमको इंसानों के खजाने का बता सकती है कि इंसान को खजाना चाहिए, तो उसको ये भी पता होगा कि वो वाली चीज खजाना है और वो उस गुफा में पड़ी है।
बाबा बस जाकर देखते हैं ना, फिर पता तो चल ही जाएगा। हो सकता है बाबा हमारी किस्मत बदल ही जाए। ये तो अब वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा ना। चलो चलते हैं, अभी तो काफी सफर पड़ा है। दोनों बाप बेटा खजाना ढूंढने के लिए जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा ढूंढने चल पड़े थे, लेकिन उनको आगे का नहीं पता था कि उसमें कोई खतरा भी हो सकता है। लेकिन वो दोनों बाप बेटा खजाने की तलाश में चल रहे थे। बिरजू और विजय गुफा के पास पहुंच जाते हैं और विजय अपने पिता से ये कहता है कि पिताजी, क्या यही गुफा है? मुझको तो यही लग रही है। ये है भी काफी पुरानी और ऐसी लग भी रही है बहुत लंबे समय से यहाँ पर कोई आया भी नहीं। तो मेरे ख्याल से पिताजी गुफा तो यही होनी चाहिए। हाँ विजय बेटा, लगता तो यही है कि गुफा यही है, लेकिन अंदर का नहीं पता अभी। यहाँ तक तो चिड़िया ठीक है, यहाँ तक तो उसकी बात सच साबित हुई है। गुफा तो हमको मिल गई है, अब इसके अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा कि अंदर कोई खजाना भी है कि बस हमसे उसने ऐसे ही मजाक में ही बात कर दी है। चलो अंदर जाकर देखते हैं फिर। विजय और बिरजू दोनों ही गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों गुफा के अंदर अभी जाते हैं थोड़ा सा तो दूर से ही उनको एक आवाज आती है। हाँ, हाय मेरी टांग घायल हो गई है। तीर सीधा मेरी टांग में ही लगा। हाँ, हाय मेरी टांग तो बस दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। बाबा, अंदर से किसी की आवाज आ रही है, लगता है कोई घायल है। अरे आहिस्ता बोलो, मुझे लगता है अंदर कोई है। चुप करके दूर से ही देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं जाकर। बिरजू और विजय आगे जाकर देखते हैं तो एक शेर घायल पड़ा होता है, जिसकी टांग में एक बड़ा सा तीर लगा होता है। और बिरजू ये कहता है कि अरे बेटा, ये तो एक शेर है और वो भी घायल पड़ा है। हमको आगे नहीं जाना चाहिए, कहीं ये हमको भी नुकसान ना पहुंचा दे। तुमको पता है ना शेर कितने खतरनाक होते हैं। ना बाबा ना। विजय बेटा, हमको यहाँ से चलना चाहिए। खजाना गया भाड़ में, जान सबसे कीमती है। बाबा, आप सही कह रहे हैं, खजाना तो गया भाड़ में, लेकिन उसकी जान भी जरूरी है। बाबा, वो एक जानवर है, हमको उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। हमको उसकी मदद करनी चाहिए। एक बार बाबा कोशिश तो करनी चाहिए ना, चाहे वो जितना मर्जी खतरनाक हो, लेकिन अब वो दर्द में है, हमको उसकी मदद करनी चाहिए। एक बार कोशिश तो करें बाबा। हाय, हाँ मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर है। देखे ना बाबा, वो कितनी तकलीफ में है। अगर हम उसकी मदद कर सके तो क्या ही बात है। बाबा, चले मेरे साथ, हम उसकी मदद करते हैं जाकर। अरे विजय बेटा, नहीं जाना, बस मैंने कह दिया नहीं जाना, बहुत खतरा है वहाँ। विजय अपने पिता के मना करने पर भी नहीं रुकता और वो शेर के पास चला जाता है। अरे तुम कौन हो? अरे किस इरादे से आए हो यहाँ पर? अरे भाग जाओ यहाँ से। अरे मैं तुमको खा जाऊंगा। अरे शेर, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझको खाना बाद में हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी टांग का कुछ करें। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम्हारी दर्द और भी बढ़ जाएगी। मुझको तुम्हारी मदद करने दो और ये जो तीर है तुम्हारी टांग में, इसको निकालने दो। फिक्र मत करो, मैं तुमको कुछ करूंगा नहीं, तुम्हारी मदद ही करने आया हूँ। शेर विजय की बात मान जाता है और चुप करके उसको मदद करने देता है।
विजय शेर की टांग से वो तीर निकाल देता है और शेर को बहुत सुकून मिलता है और विजय शेर से ये कहता है कि हाँ तो शेर, तुम कह रहे थे कि भाग जाओ यहाँ से। अगर मैं भाग जाता तो तुम्हारी मदद कौन करता? तुमने ऐसे ही दर्द में पड़े रहना था, तो देखा अब सुकून मिल गया है ना टांग को। पिताजी आप भी आ जाएं, अब हमको खतरा नहीं इससे, इतनी फिक्र मत करें, आ जाएं अब, नहीं कहता हमको कुछ। बिरजू भी शेर के पास आ जाता है। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरी टांग से दर्द खत्म हो गई। शायद अगर तुम ना आते, मेरी मदद ना करते, तो मेरे ख्याल से ये दर्द और भी बढ़ना ही था, जो मैं बर्दाश्त शायद ना कर पाता। धन्यवाद तुम दोनों का। अरे शेर, कोई बात नहीं, धन्यवाद किस बात का। मैं तो वैसे ही डर रहा था कि शेर हमको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन ये मेरा बेटा है, इसने हिम्मत की और तुम्हारे पास आया, और देखो तुम्हारी मदद करने से तुम ठीक हो गए। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? ये तीर तुम्हारी टांग में लगा कैसे? यहाँ पर कुछ लोग खजाना ढूंढते ढूंढते आए थे, लेकिन ये गुफा मेरी है और ये खजाना, इसकी मैं रखवाली करता हूँ बहुत लंबे समय से। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और मैंने उनको भगा दिया यहाँ से, और ये तीर उस आदमी ने मुझको मारा है, और तब से मैं घायल था। कोई भी किसी की मदद नहीं करता, बस लालच ही होता है। वो खजाने के लालच में आए थे, लेकिन मैंने उनको ये खजाना नहीं दिया। अच्छा किया शेर, क्यों देना था? ये खजाना तुम अपने पास ही रखो, हमको भी इसकी जरूरत नहीं है। बस तुम ठीक हो जाओ और फिर से इस खजाने की देखभाल करो, बस। ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों मुझको ईमानदार लगते हो। तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि शेर घायल है, इसको मारकर खजाना लूटें। तुम लोगों ने सबसे पहले मेरी मदद की है। खजाने की बात तो बाद में थी, लेकिन तुम दोनों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ। और ये खजाना अब तुम दोनों के लिए ही था। ईमानदारी, नेक दिली हमेशा ही हर चीज पर फतह करती है। ये खजाना लो और अपना जीवन अच्छे से गुजारो। बिरजू और विजय को खजाना मिल जाता है और शेर की मदद करने से शेर भी ठीक हो जाता है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि दिल नेक हो तो मंजिल आसान हो जाती है। तो हमेशा अपना दिल नेक रखें ताकि ऊपर वाला आपकी मंजिल भी आसान करे।